24,000 करोड़ की मंथली एसआईपी और 1.25 करोड़ से ज्यादा यूनिक इन्वेस्टर, वाओ। बट प्रॉब्लम यह है कि आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 4,000 से ज्यादा यूनिक म्यूचुअल फंड्स हैं। तो म्यूचुअल फंड सही तो है, पर कौन सा सही है ये समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप ले सकते हैं एंड 2025 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड्स अलग अलग टाइप और अलग अलग कैटेगरी से हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अपनी रिसर्च के बेसिस पर बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनटेक बेदा। एक बार मेरा दोस्त महेश मेरे पास आया और बोला मैं 10,000 का एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सा म्यूचुअल फंड लूं, कितने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखूं, कैसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करूं, मेरे लिए कौन सा फंड सही है। बहुत सारा कंफ्यूजन है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और इन्फो आइकन में है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब समझते हैं टॉप 4 फंड्स का सिलेक्शन कैसे करें। सिलेक्शन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क को कम रख सकते हैं। फंड सिलेक्शन करते टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, रोलिंग रिटर्न्स, कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स, पास्ट 1, 3 और 5 इयर्स रिटर्न्स, फंड कितना पुराना है, फंड कितना रिस्की है, फंड का एयूएम कितना है। रोलिंग रिटर्न्स एक म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस का रियल पिक्चर दिखाता है, लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंसी को हाईलाइट करते हुए। ये एक मूविंग एवरेज की तरह काम करता है, जिसमें एक फिक्स टाइम पीरियड्स के रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं, जैसे कि 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 7 इयर्स। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स गारंटी नहीं करता, लेकिन ये समझने में मदद करता है कि फंड स्टेबल है या नहीं और मार्केट के अलग अलग फेजेस में कैसे परफॉर्म करता है। क्या वो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाता है या नहीं। मोस्ट ऑफ द फंड्स आर नॉट एबल टू बीट कैटेगरी एवरेज कंसिस्टेंटली। अपसाइड रेशियो बताता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर एक फंड का 3 से 5 साल का अपसाइड रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फंड ने मार्केट के अच्छे फेज में ज्यादा रिटर्न दिया है। डाउनसाइड रेशियो बताता है कि फंड ने बेयर मार्केट में बेंचमार्क के मुकाबले कितना कम लॉस किया है। अगर एक फंड का 3 to 5 इयर्स का डाउनसाइड रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि फंड ने मार्केट के गिरते समय में लॉस को अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। एक्सपेंस रेशियो एक म्यूचुअल फंड के टोटल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट का परसेंटेज है जो फंड के इन्वेस्टर से लिया जाता है। अगर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो इसका मतलब है कि आपके 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट पर फंड 1 रुपीज अपनी फीस और खर्चे के लिए लेगा। हमें कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। फंड जितना पुराना है वो उतना अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमें उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है। बड़ा फंड साइज स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर का भरोसा दिखाता है, जबकि छोटा फंड नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए फ्लेक्सिबल हो सकता है। फंड रिस्क एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में होने वाले उथल-पुथल को मेजर करता है, जो बताता है कि फंड कितना रिस्की है। हाई रिस्क फंड में ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल होता है, लेकिन लॉस होने का चांस भी बड़ा होता है, जबकि लो रिस्क फंड स्टेबल लेकिन मॉडरेट रिटर्न देता है। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो के टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स हम स्टार्ट करते हैं। ये फंड 4 डिफरेंट कैटेगरी से है। सबसे पहले मैं लोएस्ट रिटर्न्स वाले से स्टार्ट करूंगा और लेके जाऊंगा एंड तक, जहां पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, जहां पे कैपिटल सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होता है बट रिस्क भी हाई होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहला फंड लार्ज कैप कैटेगरी से है। 70 to 80% एक्टिव लार्ज कैप फंड लॉन्ग रन में अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने एक इंडेक्स फंड आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 को सेलेक्ट किया है। ये एक पैसिव इंडेक्स फंड है। इसमें एवरेज रिटर्न 12 to 14% और रिस्क लो होता है। अब हम इस फंड का डिटेल एनालिसिस करते हैं। फंड का 100% एसेट एलोकेशन टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज में है। 35% एलोकेशन ओनली इन 4 कंपनीज, 66% एलोकेशन इन टॉप 4 सेक्टर्स। फंड का एयूएम 12,000 करोड़ है, जो कि अच्छा है।
एक्सपेंस रेशियो 0.18% जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है। फंड ने 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दिया है। फंड ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है इन लास्ट 10 ईयर्स में। फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। फंड 20% ज्यादा रिटर्न दिया है फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क। ये तीसरा सबसे पुराना इंडेक्स फंड है। ये अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है। ओवरऑल फंड ने अपने पीयर से भी अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, अब समझते हैं कि अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए का लमसम किया होता तो आज आपका पैसा 2 गुना यानी 2 लाख हो जाता। अब समझते हैं कि अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले तक 10,000 का मंथली एसआईपी किया होता तो आज आपका टोटल कॉर्पस अप्रोक्सीमेट 9 लाख हो जाता। अब देखते हैं कि फंड ने डिफरेंट एसेट क्लास की कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। यदि ये पैसा आप किसी और एसेट्स लाइक बैंक एफडी और गोल्ड में लगाते तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना इस फंड ने दिया है। मींस फंड ने डिफरेंट एसेट क्लास के रिटर्न को भी बीट किया है। ओवरऑल दिस फंड इज अ गुड ऑप्शन विथ लो रिस्क एंड गुड रिटर्न इन लॉन्ग रन। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड के बारे में जो फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी फिक्स्ड अलोकेशन के। मतलब फंड मैनेजर के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करे, बस मार्केट कंडीशन और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। दोस्तों, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू इन्वेस्टिंग का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है जो इसे पॉपुलर बनाता है। अब हम इस फंड का डिटेल एनालिसिस करते हैं। 28% एलोकेशन ओनली इन 4 कंपनीज, 57% एलोकेशन इन टॉप 4 सेक्टर्स। फंड का AUM 85,000 करोड़ है। ये फंड काफी ट्रस्टेड और स्टेब्लिश्ड है जो इन्वेस्टर का भरोसा दिखाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% जो एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में रिजनेबल है। फंड ने 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दिया है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। फंड 20% ज्यादा रिटर्न दिया है फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क। ये दूसरा सबसे पुराना फंड है। इस फंड में 1 to 2% तक का एग्जिट लोड है यदि आप पैसा 2 साल के अंदर निकालते हैं। ये अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है। ओवरऑल फंड ने अपने पीयर्स से अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, अब समझते हैं कि अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख का लमसम किया होता तो आज आपका पैसा 3 टाइम्स यानी 3 लाख हो जाता। अब समझते हैं कि अगर आपने इस फंड में 5 ईयर्स तक 10,000 का मंथली एसआईपी किया होता तो आज आपका टोटल कॉर्पस अप्रोक्सीमेट 11 लाख हो जाता। ये फंड भी किसी और एसेट्स लाइक बैंक एफडी और गोल्ड के रिटर्न को भी बीट किया है। तो ये फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिसका टाइम हॉरिजन लॉन्ग टर्म है, कम से कम 7 से 10 साल, जो अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जो मॉडरेट रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और स्टडी ग्रोथ प्रिफर करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे फंड की जो मिड कैप कैटेगरी में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। सबसे पहले समझते हैं कि मिड कैप फंड्स क्या होता है। सेबी के हिसाब से मिड कैप स्टॉक्स वो कंपनीज होती है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में 101 से लेकर 250 रैंक तक होती है। इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल हाई होता है और लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क भी कैरी करता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5 से 7 साल का है या उससे भी ज्यादा और आप मॉडरेट टू हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो मिड कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मोतीलाल ओसवाल का ये फंड अपने बाय राइट सिट टाइट फिलॉसफी को फॉलो करता है। मतलब हाई क्वालिटी स्टॉक्स बाय करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। 40% allocation only in 4 companies, 70% allocation in top 4 sectors। फंड का AUM अप्रोक्सीमेट 23,000 करोड़। ये फंड काफी ट्रस्टेड और एस्टेब्लिश्ड है जो इन्वेस्टर्स को भरोसा दिखाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.54% जो कॉम्पिटिटिव है। फंड ने 1 ईयर, 3 ईयर्स
और 5 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दिया है। फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। फंड रिस्क मैनेज करने में वीक है। ये 10 साल पुराना फंड है। इस फंड में 1% तक का एग्जिट लोड है यदि आप पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं। ये अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है। ओवरऑल फंड ने अपने पीयर्स से अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, आप समझते हैं कि अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए का लमसम किया होता तो आज आपका पैसा 4 टाइम्स यानी अप्रोक्सीमेटली 4 लाख हो जाता। अगर आपने इस फंड में 5 ईयर्स तक 10,000 का मंथली एसआईपी किया होता तो आज आपका टोटल फंड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 17 लाख हो जाता। ये फंड भी किसी और एसेट्स लाइक बैंक एफडी और गोल्ड के रिटर्न को आउट परफॉर्म किया है। तो ये फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो 5 से 7 साल का टाइम होरिजन रखते हैं, मॉडरेट टू हाई रिस्क टॉलरेंस हो, पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज को ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक पावरफुल ऑप्शन है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ और क्वालिटी को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं इस फंड के बारे में कमेंट्स में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम बात करते हैं अपने चौथे फंड की जो एक स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी पॉपुलर है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर आप हाई ग्रोथ पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं तो ये फंड आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। सेबी के हिसाब से स्मॉल कैप स्टॉक्स वो कंपनीज होती है जो 251 रैंक के नीचे होती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ये कंपनीज इमर्जिंग बिजनेसेस होती है जिसे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है लेकिन साथ ही रिस्क भी काफी हाई होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 7 से 10 साल का है और आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो स्मॉल कैप फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये फंड इस कैटेगरी का एक फ्लैगशिप फंड है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का मेन फोकस है अंडर वैल्यूड और हाई ग्रोथ कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जो आगे चल के एक अच्छा लीडर बन सकती है। अब देखते हैं कि ये फंड इतना यूनिक और पॉपुलर क्यों है। फंड का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। 200 प्लस स्टॉक कवर करता है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। 70% एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में है। 12% एलोकेशन मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में है। 7% एलोकेशन ओनली इन 4 कंपनीज। 48% एलोकेशन इन टॉप 4 सेक्टर्स। फंड का AUM अप्रोक्सीमेटली 61,000 करोड़ है। ये फंड का साइज इसकी पॉपुलरिटी और इन्वेस्टर ट्रस्ट को दिखाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.68% जो इस कैटेगरी के फंड्स के लिए मॉडरेट है। फंड ने 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दिया है। फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। फंड रिस्क मैनेज करने में अच्छा है। ये फंड 12 साल पुराना है। इस फंड में 1% एग्जिट लोड है यदि आप पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं। ये अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है। ओवरऑल फंड ने अपने पीयर से अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, अब समझते हैं कि अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख का लमसम किया होता तो आज आपका पैसा 4.7 टाइम्स यानी अप्रोक्सीमेटली 4.7 लाख हो जाता। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले तक 10,000 का मंथली एसआईपी किया होता तो आज आपका टोटल फंड वैल्यू अप्रोक्सीमेट 15 लाख हो जाता। ये फंड भी किसी और एसेट्स लाइक बैंक एफडी और गोल्ड के रिटर्न को आउट परफॉर्म किया है। तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाई रिस्क टॉलरेंस रखते हैं, अपने पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ कंपनीज को ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लेकिन हमेशा याद रखें कि स्मॉल कैप फंड हाई रिस्क के साथ आता है। आपका क्या ओपिनियन है इस फंड के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये था टॉप 4 म्यूचुअल फंड का डिटेल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम महेश की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। महेश 25 ईयर्स ओल्ड है और एक एमएनसी में काम करता है। वह एक यूरोप ट्रिप प्लान करना चाहता है बाय 2035। इसके लिए उसे अप्रोक्सीमेट 30 लाख की जरूरत है। वो अभी अनमैरिड है और कोई बिग लाइबिलिटीज नहीं है तो वो हाई रिस्क ले सकता है। महेश का पोर्टफोलियो फॉर 10,000 एसआईपी कुछ ऐसा होना चाहिए।
ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स में 1500 रुपए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2500 रुपए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3500 रुपए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2500 रुपए। चलिए अब हम देखते हैं कि 10 साल बाद महेश को कितना रिटर्न मिलेगा। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 से 3,70,000 रुपए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से 8,40,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से 13,38,000 रुपए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से 13 लाख रुपए मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि महेश ने अपना गोल अचीव किया या नहीं। महेश का टोटल प्रॉफिट है 23.5 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट है 15 लाख और टोटल कॉर्पस वैल्यू है 38.5 लाख। तो इस प्रकार से महेश को 30 लाख ही चाहिए थी, लेकिन वो टोटल 38 लाख जनरेट करने में सफल हुआ। यह एक गुड पोर्टफोलियो का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये था टॉप 4 म्यूचुअल फंड फॉर 2025। इन फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का बैलेंस है, जो इन्हें हर इन्वेस्टर के लिए सुटेबल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।